नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए जो एसएसटी के सिलेबस में हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो दो टॉपिक दे रखे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति। तो इनसे संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए, जितने भी फैक्ट हैं ये सभी हमने कहाँ से लिए हैं, एनसीईआरटी 6 क्लास की बुक से। हमारे सिलेबस के अंतर्गत भी डायरेक्टली इन्हीं पुस्तकों का मेंशन है, तो ये फैक्ट तो हमें ध्यान में जरूर होने चाहिए। और आप में से काफ़ी अधिक स्टूडेंट की मुझसे रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर आप जो हिस्ट्री है एनसीईआरटी की वो हमें कवर करवाएं। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए हमारा वीडियो है, तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सके तो सारे फैक्ट आप पेपर लिख सकते हैं, और रीट एग्जाम से पहले इनका एक बार आप रिवीजन करके जरूर जाइएगा, निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज जितने भी क्वेश्चन है ये वन लाइनर के रूप में है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा पुरा स्थल कहाँ पर है। तो देखिए, जो हड़प्पा पुरा स्थल है ये पाकिस्तान के अंतर्गत है। सिंधु सभ्यता का प्रथम खोजा गया नगर कौन सा है। तो देखिए, ये नगर है हड़प्पा। प्रथम देखिए खोजा गया ये स्थान है, इसी कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। और जो ये सभ्यता है इसका निर्माण कब हुआ था, तो 4700 वर्ष पूर्व। तो आप ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के नगरों को मुख्यतः बांटा गया है कितने भागों में। तो देखिए, दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से, पश्चिमी भाग जो कि ऊंचाई पर बना होता था जिसके अंतर्गत दुर्ग बने होते थे। पूर्वी भाग जो कि नीचे स्थित होता था, जो पश्चिमी भाग है इसके, यानी समझे कि यहाँ पर ये ऊपरी भाग है तो यहाँ पर होते थे दुर्ग, और जो निचला भाग है यहाँ पर होते थे निचला नगर या फिर जो भी बस्ती है वो यहाँ पर रहती थी। यहाँ पर जो राजा हैं वो रहते थे, और जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के लोग वो यहाँ पर रहते थे। तो आप ध्यान रखिएगा। नगरों के दोनों हिस्सों की चार दीवारी बनाई गई। तो देखिए, जो दोनों नगर कौन कौन से, जो ये पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग के ये जो नगर हैं, इन दोनों के हिस्सों की जो चार दीवारी अधिकतर बनाई गई है वो बनाई गई है पक्की ईंटों से। अब ऐसा नहीं है कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में केवल पक्की ईंटों की ही ये चार दीवारी बनाई गई है, कहीं कहीं पर पत्थरों की भी बनाई गई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। किस नगर दुर्ग में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगर कहा। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये है मोहनजोदड़ो के अंतर्गत स्थित। तो आप ध्यान रखिएगा। तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। किस नगर से अग्निकुंड के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो देखिए, अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा, हनुमानगढ़, लोथल गुजरात से हमें प्राप्त हुए हैं। किन नगरों से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल, इन तीनों स्थानों से हमें बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में है। कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति की पत्थर से बनी हुई मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो देखिए, ये मूर्ति हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा राजस्थान से। राजस्थान में भी कहाँ से, तो अधिकतर खेतड़ी से। तो आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम देश की बात करें कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान के अलावा किस देश से करते थे, तो ओमान से। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिले जाने वाली जो धातु है टीन का आयात कहाँ से होता था। तो देखिए, टीन का आयात होता था ईरान और अफगानिस्तान से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से होता था, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक से। आगे यहाँ पर देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी फसल बोते थे। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। तो देखिए, कभी कभार एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा के लोग कौन सी फसल नहीं बोते थे। तो आपको ये जरूर ध्यान रखनी है कौन कौन से बोते थे। तीन ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगी, एक जो फसल जो नहीं होगी वो आप वहाँ पर छाट पाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा इनका नाम। आगे यहाँ पर है, हड़प्पा के लोग किन जानवरों को पालते थे। तो गाय, भैंस, बकरियाँ और भेड़। धौलावीरा नगर कहाँ पर स्थित हैं। तो देखिए, धौलावीरा स्थित हैं कच्छ इलाके के खदीर बेत के किनारे, गुजरात के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। किस नगर को तीन भागों में बांटा गया है। तो देखिए, ये नगर कौन सा है, ये धौलावीरा। सामान्यतः जितने भी अधिकतर जो नगर है हड़प्पा सभ्यता के,
उनमें 2 भाग हमें मिलते हैं, लेकिन धौलावीरा ऐसा नगर है जहाँ पर हमें 3 भाग मिलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। कहाँ के भंडार गृह से मुहरे व मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं लोथल से। कहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ पर संभवतः मनके बनाने का काम होता था? तो देखिए, मनके बनाने का काम होता था लोथल के अंतर्गत। आगे यहाँ पर देखते हैं, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत। तो देखिए, हड़प्पा के जितने भी ये नगर है, इनकी अंत की शुरुआत मानी जाती है 3900 वर्ष पहले। तो आप ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो ये करते थे काले और लाल रंग का प्रयोग। तो यहाँ पर 19 फैक्ट हमने कवर कर लिए हैं। आगे यहाँ पर और देखते हैं। देखिए, 2 फैक्ट नीचे और दे रखे, पहले इन्हें देख लेते हैं। 7000 साल पहले कपास की खेती के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हमें मेहरगढ़ से। और यहाँ पर अंतिम ही हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो देखिए, बंदरगाह के अवशेष हमें मिले लोथल से। तो ये जितने भी देखिए फैक्ट थे बुक के अंतर्गत, ये सभी मैंने आपके सामने रखे हैं। अब देखिए, ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखे हैं सारे जितने भी इंपॉर्टेंट ये स्थल है, क्योंकि रीट एग्जाम 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो इस बार भी चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो सभी स्थल देखते हैं और कौन सा स्थल कहाँ पर वो आपको ध्यान में रखना है। तो महत्वपूर्ण स्थान सभी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हैं सूत का गैडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत है। किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी के किनारे। मांडा कहाँ पर है? कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। देमाबाद महाराष्ट्र में, परवरा नदी के किनारे। तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इनके जो उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, ठीक है, सबसे उत्तर में कौन सा जो क्षेत्र है या फिर स्थान हमें मिला है? तो सबसे उत्तर में मिला है मांडा, सबसे दक्षिण में मिला है हमें देमाबाद, सबसे यहाँ पर पूर्व की ओर हमें मिला है उत्तर प्रदेश का आलमगीर, और सूत का गैडोर ये सबसे पश्चिम में स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, हड़प्पा पाकिस्तान में तो है, पाकिस्तान में भी कहाँ पर है? तो मोंटगोमरी, पंजाब, पाकिस्तान। तो आप ध्यान रखिएगा, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो ये लरकाना सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। लोथल गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। धौलावीरा गुजरात। चंदहोदड़ो सिंध पाकिस्तान। सूरकोटड़ा, तो ये है गुजरात में। कुनाल हरियाणा। रोजदी गुजरात। रोपड़ पंजाब, और पंजाब में रोपड़ के अलावा बाड़ा और संगोल भी है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कालीबंगा हनुमानगढ़, रंगपुर गुजरात। बनावली हरियाणा। कोट तीजी पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी हरियाणा और प्रभात पटन गुजरात में है, और मित्ताथल है हरियाणा के अंतर्गत। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सभी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि रीट एग्जाम 2021 में भी यहाँ से सवाल बना है, और भी कई सारे एग्जाम है जहाँ से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसीलिए ये मैंने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, ताकि आपको भी रिवीजन करने में आसानी हो। और एक ही स्थान पर ये सारे जो स्थान है इनके नाम मैंने लिख दिए हैं, ताकि एग्ज़ाम के टाइम हम जल्दी से इनका एक बार रिवीजन कर सकें। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो ऊपर वाला था वो चैप्टर नंबर 3 था, सिंधु घाटी सभ्यता वाला। वैदिक संस्कृति वाला जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 4 है। हालांकि इन चैप्टर का जो नाम है वो अलग दे रखा है बुकों के अंतर्गत, लेकिन इनके अंतर्गत जो ये चैप्टर नंबर 4 है, इसमें वैदिक संस्कृति के फैक्ट दे रखे हैं। तो देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, आप सभी को पता है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त, प्रार्थनाएं हैं? तो कितनी है? देखिए, टोटल सूक्त हैं 1028। तो आप ध्यान रखिएगा, सूक्त क्या है? तो सूक्त का जो अभिप्राय होता है वो होता है अच्छी तरह से बोला गया। तो आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के 3 प्रमुख देवता हैं, तो कौन है? तो अग्नि, इंद्र और सोम। तो आप ध्यान रखिएगा, अग्नि जो है ये आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता, सोम एक प्रकार का पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता था। ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती थी? तो देखिए, सही आंसर है यहाँ पर प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। विश्व और जनों का उल्लेख हमें मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद के अंतर्गत, जैसे कि
पुरुविस या फिर पुरुजन, भरत विस या फिर भरतजन, या फिर यदुजन या फिर यदुविस। तो आप ध्यान रखिएगा। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की? तो ये की गई थी आर्यों के द्वारा। आर्यों ने अपने विरोधियों को क्या कहा? तो इन्होंने आर्यों ने इनको कहा था दास या फिर दस्यु। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इनका जो दास या फिर दस्यु हैं, ये क्या नहीं करते थे? ये यज्ञ नहीं करते थे। तो आप ध्यान रखिएगा। और इनकी भाषा भी अलग होती थी। कहाँ से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख हमें मिले हैं? तो देखिए ये हमें मिले ब्रह्मगिरी से। संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है? तो ये भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो आप ध्यान रखिएगा। भारोपीय यानी भारत और यूरोप। तो आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के सूक्त में विश्वामित्र ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद का अंश प्राप्त हुआ है? तो देखिए ये हमें प्राप्त हुआ है व्यास और सतलज नदियों के बीच के संवाद का अंश। तो आप ध्यान रखिए। ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए भोज वृक्ष की छाल पर पांडुलिपि लिखी गई थी। यह पांडुलिपि हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए ये हमें प्राप्त हुई है कश्मीर से। आगे यहाँ पर देखते हैं। ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए जिस पांडुलिपि का प्रयोग हुआ, वह पांडुलिपि वर्तमान किस पुस्तकालय में सुरक्षित है? तो देखिए पुणे पुस्तकालय में सुरक्षित है, पुणे महाराष्ट्र। तो आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में काम के आधार पर मुख्यतः लोगों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए दो भागों में किया गया है, राजा और पुरोहित। महापाषाण कालीन जो कब्रें हैं, इनको बनाने की प्रथा कितने वर्ष पहले शुरू हुई? तो ये हुई थी 3000 वर्ष पूर्व। महापाषाणकालीन कब्रें बनाने की प्रथा भारत में मुख्यतः किन स्थानों पर थी? तो देखिए ये थी दक्कन और कश्मीर, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर में देखिए सारे ये फैक्ट दे रखे थे जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा ऐसे तो जो वैदिक संस्कृति है, इसके काफ़ी अधिक फैक्ट हैं जो कि हमने आरबीएससी की बुकों के अंतर्गत देखे थे। तो अगर आपसे हो सके तो आरबीएससी के हमारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनका आप रिवीजन कर सकते हैं। और आपको देखिए दोनों पढ़ के जाननी है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इतना मैटर नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी हम एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते। तो आपको एनसीईआरटी भी कवर करनी है और आरबीएससी भी कवर करनी है। इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अधिक से अधिक फ्रेंड को हमारे इन वीडियोस के बारे में सजेस्ट जरूर करें, हमें सपोर्ट जरूर करें। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो फिर हम आपके लिए इसी प्रकार के कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।